हरिओम बच्चों, आ गए हम एक बार फिर से आपके लिए बापूजी के ज्ञान का खजाना लेकर बाल संस्कार केंद्र के रूप में। उम्मीद करते हैं आपने बाल संस्कार केंद्र में पहले सिखाई गई बातों का पालन किया होगा और आपको जो गृह कार्य दिया गया था वो भी आपने अपने केंद्र शिक्षक को भेजा होगा। बच्चों, कहते हैं कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संतों के हृदय में तो समाज और लोगों का कल्याण होता है। वे सबका हित करने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। भगवान नाम का जप, ईश्वरीय आनंद से जनमानस को ऊंचा उठाते हैं। और अगर उन्हीं संतों को कोई सताता है, उनकी निंदा करता है, तो उसकी दुर्दशा होने लगती है। निंदक को नीच योनियों में जाना पड़ता है। पर सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करके संतों से क्षमा याचना कर ली जाए तो वे उदार हृदय संत क्षमा भी कर देते हैं। ये हम आपको आज की कहानी के जरिए बताएंगे। और हाँ, बहुत रोचक खेल, पहेलियाँ और प्रश्नोत्तरी भी हम आपके लिए आज के बाल संस्कार केंद्र में लेकर आए हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पिछले बार आपको बताया गया था कि पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग खड़े खड़े कुछ व्यायाम भी करेंगे। ओंकार गुंजन। अब सभी बच्चे बैठ जाएं। थोड़ी देर शांत बैठना है एवं धीरे धीरे सांसों को सामान्य अवस्था में आने देना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। मन को शांत करते जाएं। सभी की आंखें बंद रहें। आज्ञा चक्र में ध्यान और शरीर स्थिर रहे। तो आइए हम ओंकार का गुंजन करते हैं। ફરીથી ઊંડો શ્વાસ, પ્રાણ બલ को बढ़ाओ।
नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है, तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग करने से तुम्हारा तन निरोग, मन पावन और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद प्रकाश बढ़ता है। नानक जी ने ठीक कहा है, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवै सब काम। भय दूर हो जाएंगे, मति तेजस्वी होगी और तुम्हारी कामनाएं सफल होगी। हरि नाम का प्रभाव, हरि नाम के ध्यान का प्रभाव, हरि नाम के गुंजन का प्रभाव आप थोड़े दिन करिए, फिर देखिए बहुत बहुत लाभ होता है। हरि हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन होती जाएगी। तुम्हारा रक्त का कण कण हरि नाम से पवित्र होता जा रहा है। तुम हरि को प्यार करने से सचमुच में हरिमय होते जाओगे। कल युग में भगवान नाम जप कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। तुम उस परमात्मा को प्यार करते जाओ जिस परमात्मा ने तुमको कथा कीर्तन की जगह पर पहुंचाने की प्रेरणा दी है, अपने तन को लाने की सत्ता स्फूर्ति और चेतना दी। उस चैतन्य स्वरूप परमेश्वर को स्नेह करते जाओ। बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि प्राणायाम। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण, आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक।
हम ओमकार जपते हैं, स्मृति, याद शक्ति, पढ़ाई के लिए, जिसके लिए भी जपते। खूब प्यार से कान में उंगली लगी रहे। हाँ राधा रामा। फिर से हाथ ऐसे रखोगे ना तो बच्चे कंधे थक जाएंगे। हाथ ऐसे ही रखो, स्वाभाविक। शाबाश। लंबा सांस लो, रोज करो। हंसी आएगी। भगवान प्रसन्न हो रहे कि ये बच्चे मुझे याद कर रहे। मेरा नाम ले रहे। फिर से तीसरी बार करोगे लालिया, लाले करोगे। तुम चाहे घर में किसी के दादे हो, दादियां हो, लेकिन मेरे आगे तो बच्चे हो। बबलू अष्टावकर 12 साल के और सीता के पिता 80-90 साल के जनक। अष्टावकर बोलते बेटा जनक, लो 12 साल का बाप, 90 साल का बेटा। मैं तो 73 साल का बाप हूं। आप चाहे कितने साल के हो, मेरे आगे बेटे ही हो, बेटियां हो। करो बेटे, गहरा श्वास। ओमकार स्वरूप ईश्वर का सुमरण गुंजन। चौथी बार आनंद आ रहा है। आज नूतन वर्ष बड़ा बढ़िया में बढ़िया हो रहा है। जो देश विदेश में कर रहे हैं, टीवी के सामने देख रहे हैं, वो भी करना बेटे। खुदा की कसम फायदा होगा, भगवान साक्षी है। 5वीं बार कर लोगे, शाबाश है। 6ठी बार। 7वीं बार। 8મી વખત કરશો। બોલ, હિંમત બુદ્ધિ વધે હો। આટલી બધી શક્તિઓનું મૂળ છે ઓમકાર સ્વરૂપ ઈશ્વરનું નામ। 8મી बार ઊંડો શ્વાસ, गहरा श्वास और गहरा। जितना गहरा श्वास लेकर रोकोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति विकास होगा। वापस करो गहरा श्वास। आनंद आ रहा है ना। 9वीं बार, 9 नौरते, 9वीं बार गहरा श्वास लो, लो और लो, और थोड़ा दे, और दसवीं बार। 10 बस, 10 बस, ज्यादा नहीं। लो लो लो, जितना गहरा लेते और श्वास लेते समय ओम भरो अंदर। ओम स्वरूप परमात्मा की स्मृति भरो भरो भरो। रोगों को भगाने की शक्ति, दुख और चिंता को भगाने की शक्ति, और भगवान के रस को भगवान ही जगा देते हैं। लो और लो और लो, और मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं गुरु का गुरु मेरे। हंसी आ रही, सचमुच आनंद। त्राटक। त्राटक से एकाग्रता में बड़ी मदद मिलती है। एकाग्र मन से पढ़ा हुआ याद भी शीघ्र हो जाता है। त्राटक का अर्थ है किसी निश्चित आसन पर बैठकर किसी निश्चित वस्तु, बिंदु, मूर्ति, दीपक, चांद, तारे आदि को बिना पलक झपकाए एकटक देखना। तो अब हम त्राटक करेंगे गुरुदेव के श्री चित्र पर। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे।
अपनी पलकें भी न हिलाएंगे। सद्गुरु मुझको मुझ में मिला, मेरे सद्गुरु मुझको मुझ में मिला। ओ कहते तुम ही खुद में आराम पाओ, ओ कहते तुम ही खुद में आराम पाओ, मेरे सद्गुरु मुझको मुझ में लगता है सच्चा सा झूठा जगत ये, पता है फंसे फिर भी भोला भगत ये। क्यों लगता है सच्चा सा झूठा जगत ये, पता है फंसे फिर भी भोला भगत ये। जगत भ्रांति अपनी भगत की मिटाओ, जगत भ्रांति अपनी भगत की मिटाओ, मेरे सद्गुरु मुझ में मिलाओ, मेरे सद्गुरु मुझको मुझ में मिलाओ। सच्ची मेरी प्यास तुम जानते हो उत्तम अधम सबको एक मानते हो। है सच्ची मेरी प्यास तुम जानते हो उत्तम अधम सबको एक मानते हो। अकारण ही करुणा का दर्शन कराओ, अकारण ही करुणा का दर्शन कराओ, मेरे सद्गुरु मुझको मुझ में मिलाओ, मेरे सद्गुरु मुझको मुझ में मिलाओ। सुविचार। आज का सुविचार है, गुर बिबेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। यानी गुरु ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। उनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है।
कहानी। आज की कहानी है राम जी की सेना से घबराया अकबर। एक बार अकबर ने अपने मंत्री से कहा, सुना है तुलसीदास जी हिंदुओं के खुदा श्री राम जी से बातें करते हैं। उनके द्वारा हुए कई करिश्मे सुनने में आए हैं। तुम किसी भी तरकीब से तुलसीदास जी को यहाँ ले आओ। मंत्री तुलसीदास जी के पास पहुंचा। उसने गोस्वामी जी से यानी तुलसीदास जी से कहा, आप हिंदुओं के खुदा श्री राम के परम भक्त हैं। बादशाह अकबर आपके करिश्मों को सुनकर बहुत खुश हैं। वे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर अकबर ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका पूजन सत्कार किया। फिर कहा, मैंने सुना है कि आप खुदा से मुलाकात करते हैं। आपने कई करिश्मे भी किए हैं। संत तुलसीदास जी बोले, मैं कोई करिश्मा करना नहीं जानता। मैंने तो बस खुद को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है। ये सुनकर अकबर उद्विग्न होके बोला, मुझे भी अपने खुदा के दीदार कराओ, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो। जब तक ये कोई करिश्मा नहीं दिखाते तब तक मैं इन्हें असली फकीर नहीं मानूंगा। संत तुलसीदास जी को कैद कर लिया गया। वे शांत चित्त बैठकर श्री हनुमान जी का ध्यान करने लगे। सहसा बंदरों का एक झुंड आकर चारों तरफ उत्पात मचाने लगा। पेड़ पौधे उखाड़कर इधर उधर फेंकने लगा। कई बंदरों ने लोगों के नाक कान काटने शुरू कर दिए, लेकिन जो राम नाम जप रहे थे उन्हें कुछ नहीं किया। फिर बंदरों का वो झुंड राजमहल के अंदर जहाँ बादशाह की रानियां थीं वहां गया। उनके गहने उतारकर गरीबों में बांट दिए। सभी चीजें बिखेर डाली। अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगते हुए बोला, ए औलिया, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। मैं शर्मिंदा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे ना तुम। जिस प्रकार सूर्योदय के समय सूर्य निकलने से पहले उसकी किरणें आती हैं, बाद में सूर्य आता है, उसी प्रकार भगवान राम जी के आने से पहले उनकी सेना आ गई। राम जी बाद में आएंगे। तुम पर भगवान ने कृपा की है। अकबर तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर बोला, आपके खुदा की शक्ति का मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे माफ करें। संत तुलसीदास जी ने 1 वर्ष तक वहीं रहकर दिल्ली वासियों को अपने सत्संग अमृत का पान कराया। अच्छी लगी ना कहानी? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भगवान में दृढ़ निष्ठा रखते हैं, उनकी लाज बचाने के लिए भगवान किसी भी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और हाँ, कहानी पर हम आपसे अंत में प्रश्न भी करेंगे। उन्नति की उड़ान। जो अपने को दीनहीन समझता है वो दीनहीन बन जाता है, और इसके विपरीत जो अपने दिव्य स्वरूप आत्म स्वरूप का ज्ञान पाता है, चिंतन करता है, उसके स्वभाव संस्कार में दिव्यता भरती जाती है। सफलता और असफलता में बहुत अंतर नहीं होता। जिस बिंदु पर असफलता की मृत्यु यानी समाप्ति होती है, उसी बिंदु पर सफलता का जन्म हो जाता है। साखी संग्रह। आज की साखियों की बहुत कीमती बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों। राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण का मंत्र है तज दे वचन कठोर। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे। एक साधारण से व्यक्ति तुलसीदास कैसे एक महान संत तुलसीदास बने और अपनी योग लीला से कैसे कैसे चमत्कार किए, बापूजी ने बड़े ही सहज तरीके से समझाया है। संत तुलसीदास के जीवन की घटना आती है कि जब जवानी थी, शादी विवाह के उस जो आजकल सुख मानते हैं, रस मानते हैं, चले गए पत्नी के पास। पत्नी ने कहा, बारिश, अंधेरी रात, इधर कैसे पहुंचे? बोले, प्रिय तूने रस्सा बांध रखा था। बोले, मैंने तो कोई रस्सा नहीं बांधा। लालटेन की लौ बढ़ाई देखा के
बरसात के कारण बिल में पानी आया तो अजगर ऊपर लटका है, उसको पकड़ के कूद के आ गए। पत्नी को झटका लगा। हाड मास की देह ममा, प्रेम जी, हाड मास की देह ममा, हड्डी मांस, दो खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस नसों से बंधा और उसमें प्रवाहित होने वाला मल मूत्र वात पीत कफ मज्जा थूक लीट। हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। रत्नावली फिर से एक बार कह दो। उसने सुना दिया फिर से। हाथ जोड़कर भगवान ने इसके द्वारा गुरु का काम किया है। तुलसीदास गए, हे प्रभु मैं कामी कुटिल क्रोधी लोभी स्त्री लंपट हूं, तेरी शरण हूं, तू मुझे संत बना दे। लेकिन संत बनने के लिए पुण्य चाहिए, संयम चाहिए, मुझ में नहीं। मुझे संत का दास बना दे। संत का सेवक बनने की भी योग्यता नहीं तो कम से कम तू मुझे संत के द्वार की गाय बना दे। संत के द्वार की गाय का भी पुण्य नहीं हो तो संत के द्वार का घोड़ा बना दे। वे सत्संग कथा करने जाएंगे, मेरी सेवा लग जाएगी। लेकिन संत का घोड़ा बनने की भी मेरी लायकात नहीं हो तो कम से कम संत के द्वार का तू कुत्ता ही बना दे। उनकी निगाह तो पड़ेगी, उनके हाथ का टुकड़ा तो खाऊंगा, देर सबेर में तर जाऊंगा। लेकिन अंतर्यामी प्रभु ने न कुत्ता बनाया, न घोड़ा बनाया, न गाय बनाया। बस सच्चे हृदय से पुकारा नहीं कि हमको उसने अपना प्रिय बनाया नहीं। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। भगवान का चिंतन करते करते शांत होते और संत तुलसीदास ने अपना उत्तर जीवन तो काशी में, काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, मौन रखना, जप करना। मैंने सुना कि यवन आया कि महाराज तुम तो प्रसिद्ध हो, ये तुम्हारा शंकर भगवान सच्चा है? बोले हाँ सच्चा है। तो सच्चा है तो फिर ये बैल भी सच्चा है, नंदी भी? बोले हाँ सच्चे है। तुलसीदास जी जानते थे कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो घन सुषुप्ति में चेतन इनमें भी है, इसलिए पत्थर की मूर्ति में भी तदाकार हो तो वहां से भी फलित होता है अपना संकल्प। तो बोले लो ये घास खिला के दिखाओ। तो काशी विश्वनाथ के नंदी को तुलसीदास जी ने यूं घास धरा और जीभ निकली, इलबिलाओ तो बहुत माफी मांगता हुआ चला गया। ऐसे गोसाइयों के यहाँ शालिग्राम श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास ने एक बार क्या किया, तुलसीदास जी बैठे थे, किसी माई का पति स्वर्गवास हो गया, वो जा रही थी सती होने को, उसको पता ही नहीं था कि सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास जी है। उसने तो हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ दिए तो सुहाग की जो सजावट थी चूड़ियों की खनन खनन हुई। तुलसीदास की आंख खुली। वो बाबा ने तो अपना बाबा स्वभाव में दोनों हाथ उठाकर सदा सुहागिन अखंड सौभाग्यवती। वो विधवा माई ने तो हंसकर कहा, बाबा मैं तो अभी सती होने को जा रही थी, मेरा पति के तो प्राण निकल गए, वो शमशान में ले गए, मैं सती होने को जा रही हूँ। आपने आशीर्वाद दिया सदा सुहागिन अखंड सौभाग्यवती, आपके वचन का क्या होगा? तुलसीदास ने विश्रांति योग की कमाई की हुई थी। भक्ति करके शांत होना वो जानते थे, निसंकल्प होना, न किंचित अपि चिंतित, ऐसी दशा को प्राप्त हुए। बोले पति के इस मुर्दे को बुलाओ, ले आए मुर्दे को, शांत हुए, सिर पे हाथ रखा संकल्प करके। उसका जीवात्मा जो भटक रहा था, मृतक मर के तुरंत नहीं भागता है, काफी समय उसी माहौल में घूमता रहता है उसका जीव। फिर से फिट कर दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। अरे तुलसीदास महाराज ने मुर्दा जिंदा कर दिया, आप किसी का बाप मरे, बेटा मरे, दादा मरे, नानी मरे, बाबा जिंदा कर दो, बाबा जिंदा कर दो। बाबा ने देखा कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया, चौपाई बनाई, साधु बाबा जय जय सिया राम बम भोले। तुलसीदास ने चौपाई बनाई,
तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेरा हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुम जानो रघुनाथ। तुलसी ने मुआ को तो मंगाया, लेकिन हम तो कुछ नहीं जानते, तुम ही ने करवाया, तुम्हारा इस पूर्ण, तुम ही सत्य चित्त आनंद वासुदेव हो, तुम ही ने करवाया। देखा भीड़ भाड़ हो गई, अपने वतन जाया जाए। साधु बाबा हुए बहुत साल हो गए, चलो अपने बाप के गांव जाते हैं, अपने पुराने साथियों से मित्रों से मिलते हैं। कई वृद्ध भी हो गए होंगे। तुलसीदास अपने वतन गए, बाप के गांव। अरे लखनवा हो, ए तुलसी आए रहन, आए भैया तुलसी आयो है, आए बैठे बैठेगा। ओ तिवारी, अरे यार जरा बनाई के का बनाए है? बोले दाल चावल। जरा सीरा घोट देना भैया, जरा दही रगड़ दे, लस्सी वस्सी छाछ वाछ बनाएगा, खाएगा। तुलसी आए था। ओ यार इधर उधर के साथी इकट्ठे हो गए, खूब बनाया छाना, खाए पिए। अब वो कोई नौकर तो था नहीं, अपने अपने थे, सम उम्र के, कोई बुजुर्ग भी था। देखा कि इतना सारा भांडे बर्तन निकले हैं, तो जरा हाथ बटवाने को कह देंगे, ये तो बूढ़े बूढ़े, तुलसी तो जवान है। तो उसकी निगाह थी कि तुलसीदास को बुलाएंगे, हाथ बटा देगा, जरा बटलवा माजे को। और तुलसीदास को स्वाभाविक सूझा कि अब खाए पी के का किए, खाए का फल है कि हरिगुण गाए का, आओ बैठो हम कथा सुनाई था। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग जिसने खाना वाना बनाया और जो बटलवा मांजने को ताक रहा था तुलसीदास के तरफ, उसने कहा दुख त्योहार, दाल चावल खाइत खाइत मजा आइत, हलवा खाइत सुरसुर लागे, तो बटलवा माजे को कथा सुनाई, तो दुख त्योहार बटलवा माजे। ये मैंने सुनी है कहानी, सुनी सुनाई है। तुलसीदास ने वहां भी चौपाई बनाई। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। रहो तुलसियो नाम। दाल चावल खाइत खाइत सुरसुर लागित, हलवा खाइत मजा आइत है, बटल माजे को बिटवा कथा सुना, बुत हार बटलवा माजे तो। पूज्य बापू जी के जीवन एवं सत्संग कार्यक्रमों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो संस्करण ऋषि दर्शन। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, चुटकुले का नाम सुनते ही आपको गुदगुदी होने लगती है ना? एक बार एक पिता ने अपने बेटे से परीक्षा का परिणाम आने पर कहा, परीक्षा में फेल होने का दुख मत करो बेटा, जैसा तकदीर में लिखा होता है वैसा ही होता है। बेटा, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि केवल भाग्य पर भरोसा रखने वाले खाली हाथ रह जाते हैं और अपने पुरुषार्थ के बल पर कार्य करने वाले कठिन से कठिन काम को भी सरल बना देते हैं। चलो अब हम श्री गुरु गीता के श्लोकों का पठन करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सह एव सर्वसंपत्तिः तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। अर्थात जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व शम दमादि संपदा रूप हैं, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। एक एव परो बंधुर विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात जब विकट परिस्थिति होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्मस्वरूप हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। पहेली।
अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। हरे हरे हैं इनके बाल, लंबी गर्दन मोटी खाल, पैर इनके जैसे जाल, इन्हीं से हमारा जीवन खुशहाल। स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने सूर्य नमस्कार की महिमा के बारे में जाना। आज हम 2 मीठे जहर, मीठी सुपारी और च्युइंगम चॉकलेट से होने वाले नुकसानों के बारे में समझेंगे। रंग बिरंगे पैकेटों में बिकने वाली मीठी सुपारियों को निरापद मानने वालों को ये कैसे बनती है ये जान लेना चाहिए। इन्हें बनाने के लिए कच्ची, सड़ी, खराब सुपारी के टुकड़ों में सैकरिन, पिपरमिंट, रंग, कृत्रिम सुगंधी आदि मिलाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। इसके लगातार सेवन से हृदय रोग, रक्त में कोलेल की मात्रा बढ़ जाना, कैंसर, पेट में कृमि, आंतों में गांठ पड़ जाना आदि भयानक बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा दांत खराब होना, धमनियां व टॉन्सिल्स क्षतिग्रस्त होना, पीलिया, कब्ज, पेट दर्द, भूख न लगना, हमेशा सुस्त रहना, जीभ का मोटा होना, तुतलाहट आदि की भी शिकायत हो सकती है। लंदन के सर्च हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि मीठी सुपारी में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का भी मिश्रण किया जाता है, जिसके कारण एक बार सुपारी खाने पर बार बार खाने की इच्छा होती है। बच्चों के मुंह लगी दूसरी चीज है च्युइंगम चॉकलेट। वैज्ञानिक अध्ययन से साबित हुआ है कि बहुत अधिक च्युइंगम चॉकलेट चबाने से न केवल दांतों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि व्यक्ति के रक्त एवं मूत्र में पारे का स्तर खतरनाक सीमा तक बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार रक्त एवं मूत्र में पारे की उपस्थिति बढ़ने से मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली और गुर्दों यानी किडनियों को नुकसान पहुंचता है। अतः मीठी सुपारी और च्युइंगम चॉकलेट से दूर रहना ही ठीक है। स्वाद लोलुप होकर अपना स्वास्थ्य क्यों चौपट करना। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक। भव बंधन हारी, ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, गुरु मूरत धारी, प्रभु गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत। गुरु महिमा धारी, ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे, प्रभु दान विविध कीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे। कोटि जतन कीजे, ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह न दीजे, जीव बहे सारे, जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर। गुरु पद में तारे, ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मद
मत्सर चोर बड़े भारी, प्रभु चोर बड़े भारी, ज्ञान खड़ग दे कर वे, ज्ञान खड़ग दे कर वे सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, प्रभु सब पातक हारी, वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के, सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, प्रभु गुरु चरणन कीजे। परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम। गृह कार्य। अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चों को तुलसीदास जी के 5 दोहे अपने नोटबुक में लिखकर लाने हैं और उसको याद करके बाल संस्कार केंद्र में सुनाना भी है। बच्चों, उम्मीद है आपको आज का बाल संस्कार अच्छा लगा होगा। अगले रविवार हम इसी समय आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई गतिविधियों और ज्ञान की कुंजियों के साथ।
अगले सप्ताह की झलकियां। अगले सत्र में हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, सुनेंगे वीरांगना मैना के बलिदान की कहानी और रखेंगे चित्रकला स्पर्धा। सभी बच्चों को चित्र बनाने का सामान यानी पेपर, पेंसिल, रबर, रंग सब तैयार रखना है। तब तक के लिए हरिओम।